नमस्कार, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं AFT 24/7 में। और आज मारवा स्टूडियोज़ में दूसरा दिन है जहां मनाया जा रहा है 9th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। और यहां पर तरह तरह के एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जैसे फूड एग्जीबिशन, फैशन एग्जीबिशन और तरह तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के एग्जीबिशन लगाए हैं, तरह तरह के टेबल्स डिज़ाइन किए गए हैं, सेटअप्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PG डिप्लोमा के 2 स्टूडेंट्स, जो काव्या और आरशी जी। तो इनसे बात करके जानते हैं इन्होंने जो सेटअप रेडी किया है इसके बारे में, जानते हैं कि क्या इंस्पिरेशन है और क्या थीम है इनका। हेलो टू ऑल, आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया। सबसे पहले मैं आपसे जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइन से, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हमें ये बताया जाता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट मिला है या कमर्शियल प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके अंदर स्पेस को कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम किया जाता है, आपके क्लाइंट्स की नीड्स क्या है, उनके अकॉर्डिंग उसको कैसे फुलफ़िल करना है, और उनका जो बजट है उसके अंदर उन्हें ये सारा काम कैसे करके देना है, कौन से कलर पैलेट्स प्रोवाइड करने हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम एक घर को घर और एक कमर्शियल स्पेस को कमर्शियल स्पेस का डिज़ाइन दे पाते हैं। अब मैं अपने क्लाइंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो कि एक 32 ईयर ओल्ड शनाया मर्चेंट, एक होम शेफ़ हैं और एक स्पाइस एंथुजियास्टिक हैं और रिसेंटली एक फूड ब्लॉगर हैं। वो इतनी इंडिया के क्विज़ीन और कल्चर से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और वो अपने इसलिए बेडरूम के लिए एक ऐसा कंसोल टेबल चाहती थी जिसके अंदर वो अपने स्पाइस जनरल्स, रेसिपीज़ को और कलेक्टिविटीज़ को स्टोरेज करके रख सके। तो उनके पैशन को देखते हुए स्पाइसेस के लिए इसने मुझे एक इंस्पायर किया एक ऐसे डिज़ाइन के लिए कि वो एस्थेटिक भी हो और प्लस उनका स्टोरेज का भी जो फुलफिलमेंट है वो मैं पूरा कर सकूं। उनके इस पैशन को देखते हुए मैंने इस चीज़ को इसको ब्लेंड किया उनकी नॉस्टैल्जिया विथ यूटिलिटी के साथ, कि उन्हें वो हमेशा भारत की याद दिलाता रहे। तो इससे इंस्पायर होके मैंने इंडियन मार्केट को सर्च किया, जहाँ पे कलरफुल स्पाइस जार्स और ये कलर्स का मुझे थीम मेरे माइंड में आया। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे स्पाइस जार, जो स्पाइस बॉक्स होता है, उसका ध्यान आया, क्योंकि इससे अच्छा आइडिया मुझे और कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसमें इंडिया के सारे वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, डाइवर्सिटी को शो करता है। उसको एज अ थीम मानते हुए मैंने उन्हें ये कंसोल टेबल उन्हें डिज़ाइन करके दिया, जो इंडिया को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है, जो कि फुल ऑफ कलर्स है। तो यही मेरी क्लाइंट प्रोफाइल है। थैंक यू ऑल। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अभी डिप्लोमा का कोर्स कर रही हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो आप इसके पहले भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़ी हुई थी? जी बिल्कुल नहीं, मैं पहले कम्प्लीटली इस बैकग्राउंड से हुई नहीं, लेकिन हाँ, इसमें इंटरेस्ट मेरा बहुत रहा है। तो ऐसा कभी थॉट भी नहीं आया था, बट ये था कि हाँ कुछ तो करना है। बट जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने एकदम इस तरफ मैं आई और मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। और अब मुझे लगता है कि ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें आने के बाद ही मुझे फ़ील हुआ कि मैं ये सब कुछ कर भी सकती हूँ, जो अब तक सिर्फ मैं सोचती थी, और उसे अब मैं रियलिटी बेस पे कर पा रही हूँ। आखिरी में मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि जैसे ये मारवा स्टूडियोज़ में ये इवेंट हो रहा है ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक, तो इसमें आप अपना सेटअप शोकेस कर रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से एम्बेसडर्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपना सेटअप प्रस्तुत करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक ऑनर की बात है हमारे लिए कि थ्रू इस स्टेज के थ्रू हमें ये इतने सारे कंट्रीज़ के बीच में इंडिया और उनके साथ कई कंट्रीज़ हैं जो यहाँ आई हुई हैं, सभी अपने अपने सेटअप्स को इन्हांस करने का ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इसका एक आज पार्ट हूँ। और ये 3 दिन तक हमारा ये प्रोग्राम चलने वाला है और हम इसे लेके बहुत खुश हैं कि हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित चौधरी के साथ मैं अमन यादव, आप 24/7 नोएडा।